अभी मैं 21 साल की हो गई हूँ और ये मेरी लाइफ की पहली ट्रिप है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी हम जा रहे हैं पचमढ़ी जो एक हिल स्टेशन है। अभी हम इंदौर में हैं। हमें ट्रेन से जाना है पिपरिया जिसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। सामान पैक करने में वैसे ही लेट हो गए थे। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। फिर भैया को बोला, भैया ट्रेन है हमारी, थोड़ा जल्दी ले चलो। जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे तो देखा कि ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और बस निकलने ही वाली है। फिर तुरंत गाड़ी में बैठ गए। 7 घंटे का सफर करने के बाद फाइनली हम सुबह 4 बजे पहुँच गए पिपरिया। लेकिन हमें तो जाना पचमढ़ी है जो कि पिपरिया से 50 किलोमीटर दूर है। तभी एक टैक्सी वाले भैया दिखाई देते हैं जो पचमढ़ी जा रहे थे सवारी लेकर। और अब हम भी बैठ गए टैक्सी में। मैंने किताबों और कहानियों में सुना था सतपुड़ा के जंगल के बारे में, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। जितना मैंने सुना और पढ़ा था यह जंगल उससे भी घना और डरावना है। ड्राइवर भैया ने और डरा दिया कि रात में इस जंगल में तेंदुए और शेर मिलते हैं। खैर मुझे तो डर कम, एक्साइटमेंट ज्यादा था उन्हें देखने का। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। उस रात को एक भी शेर और तेंदुआ नहीं दिखा। फाइनली हम लोग आ गए पचमढ़ी। फिर एक रूम लिया रेंट पर जो कि आपको मिल जाएगा 500 रुपये से 1000 रुपये की रेंज में। अब हम हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं घूमने। यहाँ जो घूमने की जगह हैं वह काफ़ी दूर हैं, तो इसके लिए या तो आपको बाइक रेंट पर लेनी पड़ती है या फिर जिप्सी बुक करनी पड़ेगी। हमने बाइक रेंट पर ले ली है जिसका चार्ज 500 रुपये है। अभी हम इसका वीडियो बना लेते हैं ताकि रिटर्न करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम जा रहे हैं घूमने। पहले चलते हैं पेट्रोल पंप ताकि पेट्रोल डलवा लें। अब हम आ गए हैं पांडव गुफा। कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के टाइम कुछ समय यहाँ बिताया था और इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर इस जगह का नाम पचमढ़ी रखा गया। मैंने अपनी लाइफ में इतनी प्यारी जगह कभी नहीं देखी। मन कर रहा था बस यहीं बस जाऊं। इतना प्यारा गार्डन और फूल देखकर रील्स बनाने की इच्छा हो गई। फिर हमने फटाफट 1-2 रील्स बनाई और निकल गए महादेव गुफा के लिए जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूर थी। लेकिन रास्ता इतना प्यारा था कि क्या ही बोलूं। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ पौधे, हरियाली और इतनी शांति। ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। रास्ते में कई सारे आम के पेड़ थे जिन पर ढेर सारी केरियां लगी थी, जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ गया। फिर मेरे पतिदेव ने बड़ी मेहनत करके ढेर सारे आम तोड़ लिए। हम जल्दी से उन्हें खाते हैं और रवाना होते हैं महादेव गुफा के लिए जो अभी काफ़ी दूर थी। महादेव गुफा की ऊर्जा का अनुभव फाइनली अब हम आ गए हैं महादेव गुफा। यहाँ की जो एनर्जी है ना दोस्तों वो अलग ही लेवल की है कसम से। भोलेनाथ की जो सवारी है नंदी महाराज, उनसे भी मैंने एक विश मांगी है। अभी तो नहीं बताऊंगी पर जब पूरी होगी तब जरूर बताऊंगी। महादेव गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए चौरागढ़ मंदिर के लिए। यह जमीन से 4200 फीट ऊपर पहाड़ पर है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पहाड़ चढ़ने के लिए। ये जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर वहीं जाना है और आपने वो तो सुना ही होगा, सफर के मजे लो। ये जो 3.5 किलोमीटर का सफर है वो घने जंगल, पहाड़ और गुफाओं से होता हुआ जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसका पूरा आनंद लेते हुए जाना है। और यह क्या, हमें हनुमान जी ने भी दर्शन दे दिए। अभी हम मंदिर के पहले पड़ाव पर आ गए हैं। ये जो घंटी है वो मेरी हाइट से काफ़ी ऊपर है पर मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी हाइट कम होने के कारण मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार भोलेनाथ का नाम लेकर घंटी बजा ही दी। ये कुछ इस तरह का नज़ारा है जो बहुत ही खूबसूरत है। कसम से मैंने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। रास्ते में महाराष्ट्र की एक फैमिली मिल गई थी जो कि काफ़ी फ्रेंडली थी। उनसे बात करते और महादेव जी के नारे लगाते हुए आधा रास्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ से बस आधा रास्ता और तय करना है मंजिल तक पहुँचने के लिए। पूरे रास्ते में बंदर ही बंदर थे। एक बार तो मेरा पर्स छीनकर भाग रहे थे। मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे बहुत डर लगता है इनसे क्योंकि बचपन में मेरी एक फ्रेंड थी, बाप रे, उसे ऐसा थप्पड़ मारा था कि उसके गाल से खून निकलने लग गया था। खैर यहाँ के बंदर वैसे नहीं थे। मंदिर में दर्शन और श्रद्धा फाइनली हम लोग पहुँच गए। 1300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ भोलेनाथ ने तपस्या की थी इतनी ऊपर एकांत में, ताकि उनकी तपस्या कोई भंग न कर सके।
आखिरकार यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। अगर आप लोग भी पचमढ़ी आते हो तो चौरागढ़ मंदिर जरूर आना। मंदिर के अंदर भोलेनाथ की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। यह जो मंदिर के बाहर इतने सारे त्रिशूल देख रहे हैं, यह सब भक्तों द्वारा लाई गई है। भक्त अपनी श्रद्धा से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर भोलेनाथ को त्रिशूल चढ़ाकर जाते हैं। इस मंदिर के आसपास लगभग 1 लाख के करीब त्रिशूल हैं। रास्ते में जो बंदर मिले थे उन्हें तो खाना खिला दिया था जो हमारे पास में था, लेकिन ऊपर चढ़ने पर और बंदर खाने को मांगने लगे। फिर हमने प्रसाद लिया उनके लिए भी, और मेरे पतिदेव उन्हें हाथ से खिला ही रहे थे, तभी एक बंदर उनके हाथ से छीन लेता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ब्लॉग? एक ही वीडियो में पचमढ़ी की सारी जगहें दिखाना थोड़ा लंबा हो जाता, तो अगले वीडियो में हम लोग पचमढ़ी के वाटरफॉल, धूपगढ़ और भी अन्य जगहों के ब्लॉग डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव। आजा।